लिटरल मीनिंग है और जो यहाँ पे यूज किया है रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन, हाँ, मोटर पार्ट आपका कौन सा है? यही वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मोटर। ओके, ये पार्ट है आपका क्रैंक हैंडल की जो कॉन्टैक्ट असेंबली है, एंड यहाँ पे आर्मेचर लगे हैं जहाँ पे आपके कार्बन ब्रशेस हैं। दिस पार्ट इज़ द रिडक्शन गियर। रिडक्शन गियर का मतलब, यहाँ पे मैं आगे आपको फोटो दिखाऊंगा, इसमें रैक एंड पिनियन समझ ही रहे होंगे कि ये तो टर्निंग मूवमेंट है, इसके जो स्पीड मूवमेंट है उसको लेके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो रिडक्शन जो रैक एंड पिनियन हम लगाते हैं ना, रैक एंड पिनियन क्या करता है, इफर्ट को बढ़ा देता है। आपको मालूम होगा एलसी गेट जो मैकेनिकल टाइप का था, उसमें क्या था, हमारे पास एक हैंडल था, तो एक पहले हम छोटा करते थे 6 टीथ वाला रैक पिनियन यूज, इसके साथ एक बड़ा पिनियन लेते थे, बड़ा पिनियन के साथ में बड़ा ड्रम लेते थे, और फिर बड़ा ड्रम में वायर यूज करते थे कि जो ऑपरेट करने वाला है ये कम इफर्ट में आसानी से 10 मीटर के बूम को ऊपर कर ले और नीचे कर ले। यहाँ पर भी ये मोटर आसानी से 500 किलो वेट, इसकी जो लोड होती है वो 500-480 किलो की लोड को वेट करने का इसको कैपेसिटी दिया था। 480 किलो की रेल को लेके आसानी से आप चले जाइए और चले आइए एक मोटर को। तो 480 किलो की लोड को रोटेटरी मोशन से जो हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करके लेके जाना और लाना है, तो आपको जो फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि टॉर्क को की जो थ्रस्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैकेनिकल अरेंजमेंट है, आप रैक एंड पिनियन लगाइए, ना कि गियर लगाइए, उसी को हम लोग बोलते हैं गियर। आपकी मोटरसाइकिल की वही सेम मोटरसाइकिल है, गियर 1 देखिए, उसकी स्पीड कम होती है बट प्रेशर अधिक होती है, थ्रस्ट अधिक होता है। आपको अगर हाई वेट पे जाना है तो 1 गियर पे लाना पड़ेगा, कम फोर्स देना है और अधिक स्पीड लेना है तो 2 गियर पे, 3, 4, 5 गियर में अगर आप कोशिश करेंगे कि हम स्लो चलें तो नहीं चल पाइएगा, क्योंकि एक उसकी अलग प्रक्रिया है। तो ये सारे रिडक्शन गियर की मतलब एक फीचर्स हैं कि आप सेम मूवमेंट को जो फोर्स है, क्योंकि अलग अलग मोटर की फोर्स नहीं सेम है, इससे आप इसकी टॉर्क और थ्रस्ट को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के जो डिजायरेबल है, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये इसके लिए आपका जो वर्ड यूज किया है, ये इनबिल्ट रिडक्शन गियर, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट मोटर पॉइंट है, मतलब मोटर है ये पूरा पार्ट। आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, पीछे वाला जो क्रैंक हैंडल पार्ट है इसको तो अलग भी कर सकते हैं खोल के नट बोल्ट पे, इसके अलावा इस पार्ट को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट इनबिल्ट है, यानी मोटर है, आप मोटर के साथ में रिडक्शन गियर को इनबिल्ट करके बनाने का आरडीएसओ की स्पेसिफिकेशन है। आपको अगर कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा का पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसका रिडक्शन गियर किसी मोटर से लगा दिए, यहाँ पे कोई और मोटर लगा दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो इसका नाम दिया है कि डीसी सीरीज मोटर विथ इनबिल्ट रिडक्शन गियर। ठीक है, हाँ हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। रोकेगा मतलब अपने नहीं, रोकने का मतलब नहीं होता है। अगर मान लिया जाए आपका कोई गियर डीसी ऑपरेटेड है तो उसको एसी अगर आप डालेंगे तो गियर को हार्म पहुंचाएगा ना। आपके डीसी ट्यूबलाइट है 40 वोल्ट का, मान लीजिए आप घर में ट्यूबलाइट जो यूज करते हैं वो जनरली कितना 40 वोल्ट या 30 वोल्ट की सप्लाई उसमें जाती है चौक के बाद, उसमें डायरेक्ट आप 110 वोल्ट एसी दे दीजिएगा तो क्या होगा, ट्यूबलाइट तो उड़ जाएगा ना, बचेगा तो नहीं। तो यहाँ पर भी आपकी ये मोटर पॉइंट 110 वोल्ट डीसी पे काम करता है। इसको आपका अभी ऊपर में 25 kV है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसके वायरिंग की करेक्शन जो है यहाँ से लेकर गुमटी तक केबल से गया हुआ है। तो केबल में आपको पता है कि इंडक्शन वोल्टेज आती है, उसकी एक कैलकुलेशन है। तो मैक्सिमम दूरी जो मोटर पॉइंट और WCR के बीच की दी गई है, कितना दूर तक आप पॉइंट को रिमोट ऑपरेशन कर सकते हैं, तो 1600 मीटर के आसपास लंबी दूरी है। तो इतना दूर में कितना एसी जनरेट हो सकता है, कैलकुलेशन में आया कि 100 वोल्ट या 120 वोल्ट तक आ सकता है। तो अगर यहाँ पे 120 वोल्ट एसी आ जाएगा तो ये मोटर को जो 110 वोल्ट डीसी में चलने वाली मोटर के इनपुट में 110 वोल्ट 120 वोल्ट एसी आ गया तो मोटर को हार्म पहुँचा सकता है, मोटर डैमेज कर सकता है। तो भाई अगर इस केबल में एसी वोल्टेज आ भी जाता है तो हमारा मोटर गड़बड़ ना हो, यानी ये इसकी जो इक्विपमेंट्स हैं, इसकी जो अपनी फीचर्स हैं वो डिस्टर्ब्ड ना हो, कॉइल ना जले, मोटर के इंसुलेशन गड़बड़ ना हो, उसके लिए इसमें एसी यूनिटी का अरेंजमेंट करिए आप।
तो इसमें दिया गया कि अगर 160 वोल्ट एसी इसमें आप डाल भी देते हैं तो मोटर को हमारी कोई हानि नहीं होगी, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। वो इम्यूनिटी का इसके अंदर में एक फीचर्स डेवलप किया गया। जैसे आपके जितने QN-A1 रिले होते हैं, क्या मतलब है A1 का कि आप आउटडोर में लोकेशन में इसको लगा रहे हैं, यानी कि रिले रूम से लोकेशन के बीच में केबल में AC वोल्टेज डेवलप होगा। तो इस AC वोल्टेज के कारण ये रिले में कोई डिस्टरबेंस ना आए, रिले ख़राब ना हो जाए, रिले की कॉइल ना जल जाए, रिले गड़बड़ नहीं हो जाए, उसके लिए रिले में कॉपर स्लग लगा के हम AC इम्यूनिटी डेवलप करते हैं कि इतना वोल्ट AC आ भी गया तो हमारे रिले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये एज इट इज़ काम करेगा। ठीक है, दिस इज़ द सेफ्टी फीचर्स, एक तरह से कहिए सेफ्टी फीचर्स ऑफ इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं सर 160 वोल्टेज एसी को रोकता है तो ये लाइन गलत हो। रोकता नहीं है, इम्यूनिटी और रोकना अंतर है। इम्यूनिटी बर्दाश्त करता है, रोकता नहीं है, बर्दाश्त करता है। रोकना ये हुआ कि उसमें घुसने नहीं देंगे, वो चोक करता है, चोक फिल्टर कर, ठीक है, वो चोक का काम है फिल्टर करना, ठीक है, रोक के आगे बढ़ाना। इसमें ऐसा नहीं है, इसकी इम्यूनिटी है, यानी प्रतिरोधकता है, कैपेसिटी है। अभी आप लोग जो लिए कोवैक्सीन का डोज, क्या किए, वो अपनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि कोरोना को आने से रोक लिए, ऐसा नहीं है। कोरोना हमारे शरीर में आएगा, लेकिन अगर हम डोज ले लिए हैं तो हमारी इम्यूनिटी इतनी है कि उस कोरोना का असर मेरे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, रोकने का मतलब हुआ सैनिटाइजर लगाना, कि आप सैनिटाइजर लगाए तो उसके गंध से कोरोना भाग गया या उसके इफेक्ट से कोरोना आपके शरीर में लगेगा नहीं, वो हुआ रोकना। लेकिन वैक्सीन लाना हुआ इम्यूनिटी को बढ़ाना। सेम यहाँ पर है, वो 160 वोल्ट इम्यूनिटी है, इसमें 160 वोल्ट आएगा लेकिन मोटर को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसको रोकना है तो इसके आगे आपको चोक लगाना पड़ेगा, AC/DC फिल्टर लगाना पड़ेगा जो AC को सब रेक्टिफाई करके, रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा जो AC को रेक्टिफाई करके सीधा DC में जाता है। तो वो अलग चीज़ है। जो हमारे रेक्टिफायर है जिसको हम लोग बोलते हैं डायोड, वो क्या करता है, वो AC को रोकता है, पास नहीं होने देता है, उसमें इम्यूनिटी नहीं है, वो रोकता है, उसको रोकना बोलते हैं। चोक वो AC को रोकता है। आपका जो बोलते हैं वो लगाते हैं टेलीकॉम वाले के साथ VF ट्रांसफार्मर, जो इम्पीडेंस होती है वो रोकता है, उसको रोकना बोलते हैं। इम्यूनिटी मतलब बर्दाश्त करना, उसके अंदर में फीचर्स डेवलप करते हैं जो उसको बर्दाश्त करता है कि नहीं इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी जी जी। क्या बोले, वास्लो नहीं, हमने तो देखा ही नहीं अभी तक वो पॉइंट। क्या बोले MCM 91, ये कौन सा पॉइंट होता है? थोड़ा सा अगर फोटो वोटो है तो भेजिए ना हमें, तो हम तो अभी तक में 12 साल हो गए इधर हमारे पास। इसके पहले हाँ बोलिए। अच्छा, मेट्रो में है इसीलिए मे भी हम मेरे नज़र में नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं नहीं है। इसके पहले GRSC करके एक था जो हट गया हमारे यहाँ। अभी हमारे पास 2 ही पॉइंट हैं, एक IRS है और एक सीमेंस है, बट दोनों की फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। तो आप में क्या डिफरेंसेस है, अगर आपके पॉइंट का मैनुअल होगा तो मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं जैसे आपके चूँकि मेट्रो में गियर यूज हो रहे हैं तो मैनुअल तो होगा, इंस्टॉलेशन मैनुअल कि नहीं है? नहीं ठीक है, अगर मैं भी कुछ नया चीज़ सीख लूँगा ना, अच्छा लगेगा। ठीक है, MCEM पॉइंट जो आपके यहाँ अगर जो यूज हो रहे हैं तो जो इंस्टॉलेशन मैनुअल तो होंगे ही OEM का, तो हमको भेज दीजिएगा। तो हाँ, हमको भेज दीजिएगा, मैं रिलेट करके जहाँ तक हो सके उसको भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पिछले बैच में भी मेट्रो से थे लोग, लगभग किन्होंने चर्चा नहीं किया। अच्छा लगा कि आप पहली बार बोले मुझे, तो हमको थोड़ा सा मैनुअल भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं उसके वायरिंग डायग्राम तो देख लेंगे। ठीक है, मैं एक्चुअली हाँ ठीक है, आपके पास जो भी है उसके साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भेजिए ना, फिर हम उसको इसके साथ रिलेट करके बताते हैं, हमारी कोर्स कंटेंट और थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ओके ओके, ठीक ठीक। तो चलिए जी जी, सुमंत बोलिए। जी मिलन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? वो जैसे नॉर्मल आप जो केबल का इंसुलेशन देखते हैं, आपके पास इम्बेगर है ना, इंसुलेशन टेस्टर,
इंसुलेशन टेस्टर की 2 वायर होती है, एक वायर कॉमन में रखिए, दूसरी नॉर्मल साइड रखिए, अब इंसुलेशन टेस्टर को मूव कराइए। केबल का कभी इंसुलेशन टेस्ट किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, एक ही, हाँ एक जी, बस तो सेम यहाँ भी है, एक आप सेंट्रल पे रखिए जो आपका कॉमन वाली है ये, ठीक है, निगेटिव, और एक नॉर्मल कॉइल में रख के टेस्ट कर लीजिए, फिर कॉमन और रिवर्स कॉइल में रख के टेस्ट कर लीजिए, तो इसके कॉइल की जो है आपको इंसुलेशन मिल जाएगी। ठीक है, बस फिर मेकर घुमाना है। ओके तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है जल्दी पूछ लीजिए, तो 007 वाले वेट करेंगे फिर जी। एक पॉइंट है सर, वो जब नॉर्मल टू रिवर्स मूव करता है तो उस समय में वो रुक के चलता है, क्या रीजन हो सकता है सर? ठीक है, रुक के चलने का बहुत सारा रीज़न होता है। रुक के चलने में एक तो आपके पॉइंट की जो फ्रिक्शन क्लच है, हो सकता है वो ओल्ड हो गया है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसकी जो मैकेनिकल स्नूबिंग है बिगड़ गई है, पूरा बदलना है। अगर वो सही है, उसमें कोई आवाज़ नहीं है, तो आपका जो स्ट्रेचर बार है वो कहीं रगड़ रहा है, मतलब तीनों स्ट्रेचर बार में कोई ना कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हो रहा है, प्रॉब्लम होती है। वो उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है कि स्लैकनेस है, जितने सारे पिन लगे हुए हैं वो सारे पिन में बहुत जगह स्लैकनेस है, तो वो भी रुक के चलने का रीज़न होता है। इसके अलावा रुक के चलने का और कोई रीज़न नहीं है। आप एक काम करिए, पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर दीजिए सारे रॉड को, पॉइंट चलाइए, अगर उसके बाद भी रुक के चल रहा है तो मोटर का प्रॉब्लम है, लेकिन कनेक्शन करने के बाद अगर रुक के चल रहा है तो पॉइंट ओवरलोडेड है। और ओवरलोडेड होने का बहुत सारा कारण होता है, आपके जितने तीनों स्ट्रेचर बार हैं उसमें रगड़ है, या जो आपकी स्विच रेल है वो सारे चेयर प्लेट पे प्रॉपर रेस्ट नहीं है, कुछ पर प्रॉपर रेस्ट है, कुछ पे हैंग कंडीशन में है, पॉइंट हैंगिंग है, तो वो क्या है कि पूरे जो स्ट्रेचर इसको फ्लोट मोड में चल रहा है आपका स्विच रेल। फ्लोट मोड में चलेगा तो क्या होगी कि मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड आती है, वो डिस्टर्ब होगी, उसमें वर्टिकल मूवमेंट आएगा, मोटर पॉइंट भी हमारी रुक के चलेगी। तो 2 तरीके हैं, पहले तो देखिए कि आपके पॉइंट का इंटरनल प्रॉब्लम है कि एक्सटर्नल इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है। पॉइंट का प्रॉब्लम चेक करने के लिए आप सारे रॉड को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इसको लोड से हटा दीजिए, आउटर लोड से 110 दे के चलाइए, अगर बिना रुके चली गई नॉर्मल रिवर्स देन नो प्रॉब्लम, आपका इधर प्रॉब्लम नहीं है। लोड में दिक्कत हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, वो आपको माइन्यूटली देखना पड़ेगा, जो सिर्फ तेल देने से नहीं होगा। उसमें आपको जॉइंट इंस्पेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आपको बहुत सारा चीज़ हम बताए भी थे कि हमें क्या क्या चेक करना है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 11 स्लीपर है चेयर प्लेट पे, हमारी पॉइंट प्रॉपर रेस्ट करके उसके ऊपर मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी पे ज़्यादा रब कर रहा है, कहीं पे फ्लोट कर रहा है, तो वो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लेआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो पॉइंट मैक्सिमम मेरा जो एक्सपीरियंस है रुक के चल रहा है, मतलब इंजीनियरिंग के लेआउट में प्रॉब्लम है, वो सही से नहीं लेआउट है, यानी कि उसकी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो दिक्कत नहीं आती है जी। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपने मोटर में आपने पॉइंट को नॉर्मल बार रिवर्स में क्या किया है, सेट कर दिया है, सेट करने के क्लैंप लगा दिए हैं। अब आप मोटर को ऑपरेट करेंगे, आपको पता है कि जब मोटर नॉर्मल या रिवर्स में कहीं क्लैंप कर रहे हैं तो इसकी इंडिकेशन तो मेक होगी। जब इंडिकेशन NW के RW के R मेक रहेगा उस पीरियड में पहली चीज़ तो ये है कि अगर दोनों पॉइंट मेक है, दोनों पॉइंट मेक होने के बाद जैसे ही सर्किट को आप ऑपरेट कराएंगे WCR पिकअप होगा, ये पॉइंट 110 जाएगा, ऑपरेट नहीं होगी, रिवर्स में ऑटोमेटिक, मतलब उसी समय करंट फीडबैक हो जाएगा, करंट कट जाएगी, क्योंकि सब आपका पॉइंट का सीक्वेंस है इंडिकेशन, ब्रेक एंड अनलॉक। इंडिकेशन तो ब्रेक ही नहीं हुआ तो पॉइंट आगे ऑपरेट होगे नहीं। अगर एक मुंह आपका, कभी कभी क्या होता है ऑपरेटिंग वाले सिंगल मुंह को क्लैंप करते हैं, ये मुंह ओपन है तो ये मुंह ओपन है, पॉइंट को आप ऑपरेट कराए, ये वाला मुंह ऑपरेट होगा, जैसे ये वाला मुंह ऑपरेट होगा अगेन फिर पॉइंट आपका 110 फीट कट जाएगा, पॉइंट को नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अब आप बार बार करिएगा तो अलग बात है, लेकिन आपके इस पॉइंट के ऊपर सर्किटरी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 110 आप देखेंगे आपका आएगा ही नहीं, जब पॉइंट नॉर्मल सेट है उस समय तो 110 आएगा ही नहीं, जब नॉर्मल से रिवर्स करेंगे तो ये पॉइंट जैसे ही सेट होगी इसकी 110 विदिन 2 से 3 सेकेंड कट जाएगी इमीडिएट। तो वो हमारा क्रॉस प्रोटेक्शन सर्किट में आ जाता है। जब हम लोग सर्किट पढ़ेंगे उस समय आप प्रॉपर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
ठीक है। हाँ, उसी हिसाब से हम लोग अपने पॉइंट को एडजस्ट सर्किट करके रखते हैं। तो फिर तो ऑपरेटिंग अगर गड़बड़ आएगी तो ऑपरेटिंग वाला जला देगा मेरा पॉइंट जानबूझ के, तो ऐसा कोई दिक्कत आता नहीं है। ठीक है, चले 007 में। ओके, आप सबको शुभ रात्रि। जो 007 में है आइए उधर चलते हैं।